जय हिंद दोस्तों, मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट मैगज़ीन न्यू दिल्ली। सबसे पहले आपको आज 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ एवं सतर्क होंगे। दोस्तों, हर वर्ष 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त से 10 दिन पहले पूरी सड़कें पट जाती हैं भारतीय तिरंगे से। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब 15 अगस्त आता है तभी लोगों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, इन भावनाओं पर बहुत ज़्यादा अचानक फोकस होने लगता है। सभी लोग 15 अगस्त के लेकर के बहुत तरह तरीके की बातें करते हैं। जब हम 2025 में बात कर रहे हैं तो इस बात का चिंतन और मनन करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, कि यह जो स्वतंत्रता भारत को प्राप्त हुई उसके लिए कितना बड़ा बलिदान हमारे पूर्वजों ने किया है। कितने लोग फांसी पर चढ़ गए, कितने लोग अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हुए, कितने लोग घरों से बेघर हो गए। यह आज़ादी प्राप्त करना बहुत आसान नहीं था, परंतु हमारे पूर्वजों ने यह ठान ली थी कि अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालना है, और उसके लिए जो भी त्याग तपस्या उन्हें करनी पड़ी उन्होंने की। आज की जनरेशन जो लगभग 15 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह आज़ादी आसानी से प्राप्त नहीं हुई है। जब मैं ये कहता हूँ कि आसानी से प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज की जनरेशन जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे भी मौका नहीं मिला, यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि देश की आज़ादी में मैं हिस्सा ले पाता, थोड़ा सा भी योगदान उसमें कर पाता। परंतु यदि स्वतंत्रता आंदोलन में आज के लोग कुछ योगदान नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस स्वतंत्रता को हम बखूबी अपने कंधों पर एक जिम्मेवारी मानकर संभालें, ताकि कोई और विदेशी ताकत भारत को दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश ना कर पाए। आज भारत दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ रहने वाले सभी 140 करोड़ भारतीय हैं जिनका भारत के संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास है। तो हमारी जिम्मेदारी, आपकी, मेरी, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान को मानते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए यह जो देश चल रहा है और यह दोबारा गुलाम ना हो पाए। ऐसी स्थिति में हम लोगों को करना क्या चाहिए? हमको केवल अलर्ट रहना पड़ेगा। आज इस 15 अगस्त के अवसर पर मैं डीएसए टीम के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि यद्यपि हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल ना हो पाए, परंतु आज हम लोग अलर्ट रह करके थोड़ा सा योगदान इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश में ही रह पाएँ, हम कभी परतंत्र ना हो पाए, कोई हमारे देश पर आंख ना उठा पाए। उसके लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार के चैलेंजेस आंतरिक और बाहरी भारत के लिए हैं उस पर नज़र बना के रखें। हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर नज़र रखें। कोई
इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि या कोई ऐसी गतिविधि जो भारत और भारतीयों के खिलाफ हो, उस पर नज़र रखें और तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें ताकि समय रहते हुए उस पर कोई कार्रवाई किया जा सके। आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है, चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे वो लड़ाकू विमान बनाने की बात हो, चाहे वो पनडुब्बी बनाने की बात हो। भारत लगभग हर क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर है। तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, भारत की और हमारे 140 करोड़ भारतीयों की। ऐसी स्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखें, भारतीय संसद और संविधान में विश्वास रखें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे संविधान को या लोकतंत्र को या इस देश की अस्मिता को किसी प्रकार का नुकसान हो पाए। आज भारतीय सेनाएं सक्षम हैं किसी भी प्रकार के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और हमारी तीनों सेनाओं में पुरुषों के साथ साथ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर योगदान दे रही हैं देश की रक्षा और सुरक्षा में। तो यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सेना, पुलिस और बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको समय समय पर हम लोग अपने लेवल पर मदद कर सकें। तो आज ये संकल्प लीजिए कि हम केवल झंडा नहीं फहराएंगे 15 अगस्त पर, बल्कि देश की अस्मिता पर आने वाली किसी भी प्रकार की चोट का मुंह तोड़ जवाब देंगे और कंधे से कंधा मिला करके अपनी सशस्त्र सेनाओं को, पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। केवल 15 अगस्त पर अपनी छतों पर झंडा फहराना या माननीय प्रधानमंत्री जी जो लाल किले से भाषण देते हैं उसको सुनना या टीवी पर देखना केवल 15 अगस्त नहीं है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन ये देश आज़ाद हुआ है, और आज़ाद होने के बाद 1947 से लेकर आज 2025 तक हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस स्वतंत्रता को बनाए रखे, संविधान की रक्षा करे, तभी सच्ची आज़ादी होगी। यद्यपि देश में गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है, भ्रष्टाचार भी है, इन सब के होते हुए भी हमें केवल एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हम जो भी करें, कहीं भी करें, कैसे भी करें, सबसे पहले हमको यह सोचना चाहिए क्या यह मेरे देश भारत के हित में है या नहीं है। यदि हित में है तो हम स्वयं भी करेंगे और बाकी लोगों को भी साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, और यदि इसमें हमारे भारत देश का हित नहीं है, हमारे भारतीय भाई बहनों का हित नहीं है, तो हम हर भरसक प्रयास करेंगे उसको रोकने की, उसको समाप्त करने की। तो मैं विदा लेता हूं दोस्तों, आप जुड़े रहिए DSA चैनल से। रक्षा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई नई जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप बहुत स्वस्थ एवं सतर्क रहिए। जय हिंद।